नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। साल 2020 में मध्य प्रदेश में भारी सियासी उठापटक हुई। कांग्रेस की 15 महीने पुरानी सरकार गिर गई। बीजेपी ने एक बार फिर सरकार बनाई और 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव की नौबत क्यों आई? दरअसल कांग्रेस के 25 विधायकों ने अपनी पार्टी से बगावत की, बीजेपी में शामिल हुए। 3 विधायकों का असामयिक निधन हुआ और इसलिए उपचुनाव की नौबत आई। लेकिन इन सियासी उठापटक का जो केंद्र बिंदु थे वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सड़क पर उतरकर संग्राम क्यों करना पड़ा? आखिर ऐसे कौन से हालात बने थे जो सिंधिया को सड़क पर उतरना पड़ा? अगले आधे घंटे में आपको सिंधिया के सड़क पर किए गए संग्राम और उनके राज्यसभा सांसद चुने जाने तक की पूरी दास्तान बताएंगे। दिसंबर 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती, तब ये तय था कि कांग्रेस निर्दलीय, सपा और बसपा के समर्थन से सरकार बना लेगी। बीजेपी ने भी जोड़ तोड़ करने की कोशिश नहीं की। उस समय एक सवाल उठा था। सवाल था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। काफी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ के नाम पर मुहर लगाई। राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। इस पर महान लेखक लियो टॉलस्टॉय का एक कैप्शन लिखा था, सब्र और समय सबसे ताकतवर योद्धा है। यानी सिंधिया को कुछ समय के लिए सब्र बनाए रखने के लिए कहा गया था। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। शपथ ग्रहण समारोह में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। यहाँ एक और तस्वीर नजर आई। समारोह में शिवराज भी शामिल हुए और शिवराज के साथ सिंधिया ने हाथ उठाकर ये तस्वीर खिंचवाई थी। शपथ ग्रहण समारोह में शिवराज सिंह चौहान राजनीतिक सौहार्द के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि शिवराज और सिंधिया की ये तस्वीर मध्य प्रदेश की सियासत में नई इबारत लिखने वाली है। दिसंबर 2018 के चुनाव के बाद वक्त लोकसभा चुनाव का था। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। जिस कांग्रेस ने 2018 में बीजेपी को टक्कर दी थी, वो कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से पस्त हो गई। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से केवल छिंदवाड़ा सीट को छोड़कर कांग्रेस बाकी सीटें हार गई। सबसे चौंकाने वाला नतीजा गुना शिवपुरी लोकसभा सीट का था। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव हार गए थे। ये सिंधिया और उनके समर्थकों के लिए अप्रत्याशित नतीजा था। लोकसभा के इस नतीजे के बाद कांग्रेस की सियासत ने करवट बदली। कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे वो सभी चुनाव हार गए थे। सिर्फ कमलनाथ ही इकलौते नेता थे जो अपने बेटे की सीट जिताकर लाने में कामयाब रहे थे। हालांकि कांग्रेस आलाकमान इससे खुश नहीं था। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की बुजुर्ग पीढ़ी और युवा पीढ़ी के बीच टकराव शुरू हुआ। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ पीसीसी चीफ के पद पर बने रहे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी। सिंधिया समर्थक लगातार ये मांग उठाते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारने के बाद बेहद आहत थे। इसका अंदाजा उनके भाषणों में और मीडिया से बातचीत में नजर आता था। शायद कमियां मेरी ही हूँ। मैंने सदैव अपने भाषण में भी कहा है कि मेरे दो भगवान, एक अन्नदाता है और एक मतदाता है। तो भगवान का जो निर्णय होता है उसे सिर माथे स्वीकार करके अंतरात्मा में भी झांकना होगा। जो हमारी कमियां हैं उन कमियों को सुधारना होगा और उसी भगवान के समक्ष, मेरे मतदाता के समक्ष दोबारा जाना होगा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस लंबे समय तक सदमे में रही। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए, खासतौर पर कश्मीर में धारा 370 को लेकर। इस पूरे मसले पर कांग्रेस नेताओं की दो राय नजर आई। कांग्रेस के जिन नेताओं ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का समर्थन किया था, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। उस वक्त सिंधिया के इस बयान से सभी को हैरानी हुई, क्योंकि सिंधिया राहुल गांधी के अच्छे दोस्तों में शुमार थे। उधर केंद्र में सिंधिया अपनी जगह तलाश रहे थे, तो प्रदेश में उन्हें भरोसे में लेकर कोई काम नहीं हो रहा था। प्रदेश में सरकार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह केंद्रित हो चुकी थी। सिंधिया ने निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर अपने समर्थकों को सूची सरकार को सौंपी, उसे भी तवज्जो नहीं दी गई। उल्टा ग्वालियर चंबल में उनके विरोधियों को नियुक्तियां दी गई। सिंधिया नाराज है, इस बात के संकेत उन्होंने कई बार दिए। नवंबर के महीने में एक दिन अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल का बायो बदल दिया। ये उनकी नाराजगी का संकेत माना गया। सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बजाय लिखा जनसेवक और क्रिकेट प्रेमी। सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं तेज हो गई।
बीजेपी नेता कहने लगे कि कांग्रेस के भीतर चल रही उपेक्षा से सिंधिया नाराज हैं। ये नए अध्याय की शुरुआत है, आगे और भी परतें उघड़ेंगी। वहीं कांग्रेस ने सफाई दी कि ये सब भ्रामक बातें फैलाई जा रही है। इन्हीं सियासी उठापटक के बीच सियासी गलियारों में सिंधिया के बीजेपी नेताओं के संपर्क में आने की खबरें तैरती रहीं, लेकिन सिंधिया इन खबरों को निराधार बताते रहे और इस उठापटक के बीच 2019 बीत गया। 2020 में मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर होना था राज्यसभा चुनाव। अब एक बार फिर सिंधिया समर्थकों को आस बंधी कि सिंधिया को राज्यसभा के जरिए संसद में भेजा जा सकता है। कांग्रेस की मंशा भी यही थी, लेकिन इस मंशा में एक पेंच था। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस बनाना चाहती थी प्रथम वारीता का उम्मीदवार और सिंधिया थे दूसरी वारीता के उम्मीदवार। ऐसे में सियासी तल्खी बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से दूसरी सीट पर फंसा था पेंच। कांग्रेस के अंदर खाने ये भी खबर थी कि दिग्विजय और कमलनाथ एक बार फिर सिंधिया को हाशिए पर धकेलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें दूसरे वरीयता का उम्मीदवार रखा गया। दूसरे वरीयता के उम्मीदवार को बीएसपी, सपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन जरूरी था, मगर इनके वोट मिलेंगे ही। सिंधिया समर्थक इस बात के लिए मुतमईन नहीं थे। ऐन मौके पर कुछ गड़बड़ हो सकती थी। राज्यसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच सरकार अपने कामकाज में जुटी थी। दिल्ली में भी चुनाव थे, इधर अतिथि शिक्षकों का मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा था और यही आंदोलन मध्य प्रदेश में सियासी फेरबदल का सबब बना। दरअसल अतिथि शिक्षक और विद्वान नियमितीकरण की मांग को लेकर दिसंबर 2019 में ही आंदोलन पर चले गए थे। 2020 तक उनका आंदोलन जोर पकड़ चुका था। महिला अतिथि विद्वानों ने मुंडन करवाया और जगह जगह प्रदर्शन किए। सरकार उन्हें मनाने की कोशिश करती रही। फिर गहमा गहमी के बीच आ गया फरवरी का महीना। ये वो महीना था जिसने मध्य प्रदेश में आने वाले समय में सियासी उथल पुथल की जमीन तैयार की, और फिर वो कुछ हुआ जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। फरवरी का पहला हफ्ता तो सामान्य गुजरा। मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड का ऐलान हुआ। सीएम कमलनाथ, सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस ने इन अवार्ड्स का ऐलान किया। यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी कि इन्होंने चुना तो है मध्य प्रदेश इंदौर। लेकिन दूसरे हफ्ते में ऐसा कुछ हुआ जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी। वो 13 फरवरी का दिन था। हल्की गुलाबी सर्दी थी। सिंधिया टीकमगढ़ में कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया हर महीने मध्य प्रदेश के दौरे पर आते थे और वह जगह जगह सभाएं लेते थे। इसी कार्यक्रम में मंच से सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र की एक एक घोषणा पूरी होगी और ऐसा नहीं होगा तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। सड़क पर उतरने के सिंधिया के इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत गरमा दी। बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर चुटकियां लेने लगी और कांग्रेस सफाई देने लगी। यहाँ भी सत्ता में भागीदारी की होड़ा होड़ी मची हुई है। कौन के पास क्या आ रहा है और नहीं आ रहा, तो फिर काहे कि कांग्रेस अलग अलग दरबार लग रहे हैं। और कोई कहता है कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे, तो एक कहता उतर जाओ, कौन मना कर रहा है। अब ये सब कुछ सर्कस में ही देखते थे हम। कांग्रेस में सब नेताओं की अपनी पहचान है, अपनी मेहनत है, और कोई किसी को पीछे नहीं करने में करता और न ही इस बात में विश्वास करता है। इस बयान के बाद सियासी हलकों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई कि क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल है या नहीं, या फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह सतह पर आ गई। सियासी हलकों में शुरू हुई ये चर्चाएं धीमी भी नहीं पड़ी थी कि दिल्ली में कमलनाथ ने सिंधिया के इस बयान को लेकर अपना रिएक्शन दिया। इस रिएक्शन में उन्होंने कहा कि यदि सिंधिया सड़क पर उतरना चाहते हैं तो उतर सकते हैं। कमलनाथ ने 15 फरवरी को दिल्ली में यह बयान दिया, यानी सिंधिया के बयान के ठीक 2 दिन बाद। सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं, चलो
इसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर हमले तेज कर दिए और कांग्रेस के नेता सफाई देने में जुट गए। खुद कमलनाथ ने कहा कि वो किसी से नाराज नहीं है, उन्हें जो कहना था वो कह दिया। अगर वो कह रहे हैं तो मैंने जो कहा कह दिया, कौन सी उसमें बड़ी बात है? मैं किसी से कभी नाराज नहीं होता। मैं शिवराज सिंह से नाराज नहीं होता, सिंधिया से क्यों होगा? कमलनाथ के बयान और 2-3 दिन से चल रहे सियासी घटनाक्रम के बाद ये माना गया कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह चलती रहती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो गया। मगर इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बयान को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। सिंधिया के मन की बात कोई जान नहीं पाया, ना ही ये कोई समझ सका कि सिंधिया इस बयान को आधार बनाकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। सिंधिया इस दौरान 1 या 2 बार भोपाल भी आए, मगर उन्होंने इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी थी और ये वही महीना था जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मचाई थी। इसी महीने की 16 तारीख को बजट सत्र की शुरुआत होनी थी और 26 मार्च को 3 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव भी होना था। 2 मार्च को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचाई। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया और आरोप लगाया कि बीजेपी नेता कांग्रेस विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रहे हैं। दिग्विजय ने यह भी दावा किया कि उनके पास सबूत है और वो बगैर तथ्यों के आरोप नहीं लगाते। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झूठ बोलना दिग्विजय सिंह की पुरानी आदत है। दिग्विजय सिंह को इससे क्या लेना देना, मैंने क्या किया? 10 से 15 आप उनके बंधक को ले जा रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, उनका कहना ये है। देखिए, उनका काम केवल आरोप लगाना है। अब इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारा मार मची हुई है और आरोप हम पे लगाते हैं, इसका अर्थ क्या है? वार पलटवार के सियासत के बीच 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात हरियाणा के आईटीसी ग्रांड मानसर होटल में बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला था। यहाँ कांग्रेस के मंत्री पहुंचे और हुआ जोरदार हंगामा। दरअसल कांग्रेस को खबर मिली थी कि आईटीसी ग्रैंड मानेसर होटल में कांग्रेस के 4, बीएसपी के 2 और एक और विधायक को बीजेपी ने जबरिया बंद करके रखा है। इसकी भनक लगते ही कांग्रेस हरकत में आई। सीएम कमलनाथ ने 4 मंत्रियों को हरियाणा भेजा। जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह होटल पहुंचे। वहां पुलिस की मौजूदगी में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस के मंत्रियों ने आरोप लगाए कि उन्हें विधायकों से मिलने से रोका गया। इसके बाद खबर मिली कि और भी विधायक हैं जो लापता हैं और इसी दिन शिवराज दिल्ली भी पहुंच गए। मध्य प्रदेश के सियासी घमासान में तब एक और भूचाल आ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में ही सारे माफिया पनपे हैं और बीजेपी धन बल पर भरोसा करती है, इसलिए खरीद फरोख्त की गई। कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि बीजेपी को हर बार मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी यह प्रयोग बीजेपी के लिए मुंगेरी लाल के सपने ही साबित होगा। 4 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, बीएसपी के संजीव कुशवाहा, कांग्रेस के ऐदल सिंह कंसाना, कांग्रेस के ही रणवीर जाटव, कमलेश जाटव और बीएसपी के विधायक रामबाई भोपाल पहुंच गए। वो सीधे सीएम हाउस पहुंचे, जहां कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई। इन विधायकों ने कमलनाथ और कांग्रेस में पूरी आस्था जताई, मगर कांग्रेस के बिसाहू लाल, हरदीप सिंह डंग, रघुराज कंसाना और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा की लोकेशन का पता नहीं चला। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आरोप लगाया कि बीजेपी ने 4 विधायकों को गुड़गांव से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया। दिग्विजय खुद दिल्ली पहुंच गए। इस दौरान चर्चा ये रही कि एक विधायक के गनमैन की गलती से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया और गनमैन के जरिए दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों के इकट्ठे होने की खबर लीक हो गई। इधर कांग्रेस को लग रहा था कि उसने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया, लेकिन 5 मार्च को एक बार फिर सियासत में उबाल आ गया जब सुवासरा से कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया। लिखा कि उनके क्षेत्र में कोई विकास काम नहीं हुए, इसलिए आहत होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। उधर बिसाहू लाल सिंह के बेटे ने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद एक बार फिर कमलनाथ ने मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाया। इस दौरान बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी कमलनाथ से मुलाकात की। बैठक से निकले मंत्रियों ने कहा, ऑल इज वेल। अब मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी थी। कांग्रेस भाप चुकी थी कि जो ऑपरेशन लोटस उसने फेल माना था, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कमलनाथ ने रणनीति बदली, कैबिनेट की बैठक बुलाई और भोपाल सभी विधायकों को बुलाया। कैबिनेट की इस बैठक में मंत्रियों ने कमलनाथ के सामने इस्तीफे की पेशकश की। कांग्रेस के 4 विधायक गायब थे और वो कहां थे उनका पता नहीं चल पा रहा था। बैठक में आला अधिकारी भी शामिल हुए।
खबर ये भी आई कि बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश में हुए सियासी घटनाक्रम से नाराज है। बीजेपी के कई नेता दिल्ली में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई और इसी दिन कांग्रेस के 3 विधायक हरदीप सिंह डंग, बिसाहू लाल सिंह, रघुराज कंसाना और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा के बेंगलुरु में होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब ये साफ हो चुका था कि चारों विधायक बेंगलुरु में हैं, लेकिन ये क्यों पहुंचे और आखिरकार इन्हें लेकर कौन गया? और इस बीच एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा बेंगलुरु से वापस भोपाल लौट आए। सुरेंद्र शेरा ने बेंगलुरु से वापस लौटते ही कमलनाथ से मुलाकात की और कहा कि वो किसी निजी काम से बेंगलुरु गए थे। वो कमलनाथ के साथ है और कमलनाथ ही उनके बॉस है। शेरा कमलनाथ से मुलाकात कर वापस दिल्ली लौट गए। 6 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ था कि मंत्रिमंडल का विस्तार बजट सत्र के बाद किया जाएगा और नाराज विधायकों को मनाया जाएगा। लेकिन बागी और निर्दलीय विधायक होली के बाद ही विस्तार चाहते थे। खास बात यह रही, इस बैठक में सिंधिया समर्थक मंत्री भी शामिल थे। मध्य प्रदेश की सियासत में हुए इस घटनाक्रम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खामोश ही रहे। इसी बीच सिंधिया गुट में प्रदेश सरकार में शामिल मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने एक बयान दिया और ये बयान ऐसा था जिसने बता दिया कि सिंधिया पार्टी से नाराज है। सिसोदिया ने कहा कि उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा और अनादर होता है तो सरकार पर संकट आ सकता है। सिसोदिया के बयान के ये मायने निकाले गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात से नाराज है कि उन्हें राज्यसभा में दूसरी वरीयता का उम्मीदवार बनाकर भेजा गया है, मगर प्लानिंग दूसरी थी, जिसका खुलासा 2 दिन बाद हुआ। 8 मार्च को बेंगलुरु में जमे कांग्रेस के 3 और विधायकों में से एक बिसाहू लाल सिंह भोपाल पहुंचे और बिसाहू लाल ने कमलनाथ से मुलाकात की। बिसाहू लाल ने कहा कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया, बल्कि वो तीर्थ यात्रा करने गए थे। बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस में निष्ठा जताते हुए ये भी कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस आला कमान भी सक्रिय हो गया था, इसलिए कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया और कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए। इधर 9 मार्च को निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा फिर भोपाल लौटे। उनकी तरुण भनोत से मुलाकात हुई, जो उस समय प्रदेश के वित्त मंत्री थे। मुलाकात के बाद दोनों ने कहा ऑल इज वेल। इधर कमलनाथ की दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि हर मसले पर चर्चा हुई है। राज्यसभा को लेकर भी कमलनाथ ने सोनिया गांधी से बातचीत की और मध्य प्रदेश में गुटबाजी की खबरों को नकार दिया। आगे हम मैं भोपाल जा रहा हूँ, वापस सबसे बैठ के हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा हुई है सर? मेरी सब बातों पर चर्चा हुई है। इसमें राज्यसभा में कोई विवाद नहीं है। हाँ, सर्वसहमति से राज्यसभा का निर्णय होगा। नामों को लेकर कौन कौन जाएगा, नाम को चर्चा हुई सर? दिग्विजय सिंह, सिंधिया, ये बहुत सारे, मैंने कहा इसमें सर्वसहमति से सब हो रहा है। बड़े आराम से, बड़े सरल तरीके से सब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सर प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी क्या चर्चा हुई है? आखिर मंशा क्या है बीजेपी की? मंशा तो यही है कि उनसे रहा नहीं जा रहा कि अब उनका खुलासा, वो सोचते हैं उनके 15 साल के जो कारनामे थे, उनके घोटाले थे, उसका खुलासा होने जा रहा है। इसीलिए वो बड़े परेशान हैं और चिंतित हैं। सर विनय सहस्त्रबुद्धे कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी जो गुटबाजी है उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। पूरा प्रदेश जानता है कि मेरे प्रदेश में कोई गुट नहीं है। मैंने हमेशा हर कांग्रेस जन का साथ दिया है। मेरा कोई गुट नहीं है। पूरा प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस परिवार का सदस्य है। कांग्रेस मानकर चल रही थी कि मध्य प्रदेश में जो भी सियासी घटनाक्रम हुआ वो केवल राज्यसभा सीट को लेकर हुआ और इसीलिए ये सियासी उठापटक हुई। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं मालूम था कि अभी असली धमाका होना बाकी है और वो हुआ 9 मार्च को। खबर मिली कि सरकार के मंत्री और कुछ विधायक गायब हैं और ये सभी सिंधिया समर्थक थे। कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सभी के फोन स्विच ऑफ थे। कमलनाथ को भी ये खबर मिली और वो आनन फानन में देर शाम भोपाल पहुंचे। सीएम हाउस में मंत्री और विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई। दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए। साथ ही सीएस और डीजीपी को भी सीएम हाउस बुलाया गया। कांग्रेस सक्रिय हुई तो बीजेपी खेमे में भी सक्रियता बढ़ गई। इसी दिन 12 बजे भोपाल में बीजेपी ने मुख्यालय में बैठक बुलाई। इसमें शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, विनय सहस्त्रबुद्धे शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली के ही दिन इस्तीफे की पेशकश करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इधर सिंधिया ने ऐलान किया, उधर कांग्रेस ने देरी न करते हुए 20 मिनट के भीतर उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया।
इसके बाद सिंधिया समर्थक 19 विधायकों ने हाथ से लिखा इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। इस्तीफा देने से पहले सिंधिया की अमित शाह से मुलाकात हुई थी और सुबह 11 बजे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। सिंधिया के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई। इधर भोपाल में बाला बच्चन, हुकुम सिंह कराड़ा, सज्जन सिंह वर्मा समेत कई मंत्री कमलनाथ से मिलने पहुंचे। कांग्रेस सक्रिय हुई तो बीजेपी खेमे में भी सक्रियता बढ़ गई। इसी दिन 12 बजे भोपाल में बीजेपी ने मुख्यालय में बैठक बुलाई। इसमें शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, विनय सहस्त्रबुद्धे शामिल हुए। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिर दोहराया कि ये कांग्रेस की अंतरकलह है और कांग्रेस सरकार गिरती है तो वो अपने बोझ से गिरेगी। कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब सरकार का ही एक अंग उसकी खिलाफत कर रहा हो तो ऐसी लूली लंगड़ी सरकार को कितने दिन तक राज्य की जनता। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कोई नई चीज आएगी, कोई मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलेगा। मास्टर स्ट्रोक मिलेगा, कमलनाथ जी का मास्टर स्ट्रोक आपको देखने को मिलेगा। रणनीति जो ही बनेगी, लेकिन पिक्चर बाकी है अभी। 10 मार्च को ही शाम 6 बजे भोपाल में कमलनाथ के घर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में 94 विधायक शामिल हुए। इसमें 90 कांग्रेस के और 4 निर्दलीय विधायक थे। इधर शाम को एक और चौंकाने वाली खबर मिली कि बीजेपी अपने विधायकों को भोपाल से बाहर भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने और विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायकों के टूटने का भी खतरा बढ़ गया था। लिहाजा बीजेपी ने सभी विधायकों को भोपाल से दूर भेज दिया ताकि उन्हें कोई प्रलोभन न दे सके। बीजेपी मुख्यालय से बसों में भरकर विधायक एयरपोर्ट पहुंचे। हर संभाग के हिसाब से विधायकों को बसों में बैठाया गया था। सभी बसें एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन विधायक ये बताने को तैयार नहीं थे कि आखिर वो कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। बीजेपी ने किसी भी विधायक को मीडिया के सामने बयान देने से रोक दिया था। हालांकि बीजेपी नेताओं ने माना कि विधायकों को प्रलोभन देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई थी। इधर बीजेपी ने अपने विधायकों को हरियाणा के गुड़गांव पहुंचाया तो कांग्रेस ने भी फैसला किया कि विधायकों को जयपुर ले जाया जाए। लिहाजा कांग्रेस के विधायक जयपुर शिफ्ट हो गए। 11 मार्च ये वो तारीख थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होने पर बड़े नपेतुले अंदाज में प्रतिक्रिया दी, मगर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। पार्टी में शामिल होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। सिंधिया को नामांकन दाखिल करने भोपाल पहुंचना था। 12 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल करने भोपाल पहुंचे। बीजेपी ने सिंधिया का ग्रैंड वेलकम किया। एयरपोर्ट से लेकर तो बीजेपी दफ्तर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बीजेपी ने पलक पावड़े बिछा दिए। सिंधिया का जोरदार रोड शो हुआ और वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी बदलने के साथ सिंधिया का अंदाज भी बदला हुआ था। प्रदेश में जो स्थिति है मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। आपने तो बाहर से देखा है, मैं इतना ही कहूंगा अंदर से। और बाहर रहकर आपको तो कटाक्ष करना ही है, अंदर रहकर आलोचना करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है कि नहीं? कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सिंधिया ने बीजेपी के प्रथम वरीयता उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया और वो इसके बाद वापस दिल्ली लौट गए। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश का रुख नहीं किया और तब तक नहीं किया जब तक कि कमलनाथ सरकार गिर नहीं गई। वो अपने समर्थक विधायकों के लगातार संपर्क में रहे। 20 मार्च को जब कमलनाथ ने इस्तीफा दिया तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट किया, लिखा सत्य की जीत हुई। जून के महीने में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए और जुलाई के महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बतौर राज्यसभा सदस्य शपथ भी ले ली। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।